हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में हमने ओरिएंटेड क्लासेस स्टार्ट की हैं और एक आज के टाइम पे कुछ करंट अफेयर में यूजीसी नए रूल्स आए हैं, वो बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रहा था यूजीसी है क्या है, तो मैंने भी सोचा कि इस पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, आपको थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन करके बता दूँ कि यूजीसी क्या है। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं कि यूजीसी रूल जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए तो वो क्या है। तो ये जो यूजीसी रूल है, दिस रूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एससी, एसटी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सिंपली इसकी बात करूं मैं तो ये जो रूल है तो ये लाए गए हैं जो डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, जो ये एससी एससी स्टूडेंट है, तो इसको स्टॉप करने के लिए लाए गए हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन, इक्वालिटी को मेंटेन करना हायर एजुकेशन में, और स्टॉप अनफेयर ट्रीटमेंट एंड बायस ट्रीटमेंट जो इनके साथ होता है इसको रोकना, इसके जो ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसमें एक इक्विटी कमेटी गठन की जाएगी और उसमें ग्रुप टू एड्रेस कंप्लेंट एंड इशू, जितने भी कोई कंप्लेन करता है, कोई इशू आ रहा है तो उसको एड्रेस करेगी वो कमेटी। उसके बाद क्या होता है कि जो इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का रोल रहेगा, इसमें स्टूडेंट्स रहेंगे। उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, इक्विटी हेल्पलाइन नंबर, जिसपे कॉल करके कोई भी स्टूडेंट कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। ये है इसका स्ट्रक्चर जो रहने वाला है। उसके साथ में इसमें जो कंप्लेन आती है तो इसके बारे में देख लेते हैं ग्रीवेंसेस क्या क्या है। इफ द एससी एसटी स्टूडेंट फिल्स अ कंप्लेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या होगा, इट मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 24 डेज। ये 24 डेज है यहाँ पे। तो एक्शन मस्ट बी टेकन विद इन 7 to 15 डेज के अंदर अंदर एक्शन लेना होगा कंसर्न अथॉरिटी को। उसके साथ में जो क्या होता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस बिल को लाने की, तो पास्ट में कुछ हमने देखा कि कुछ केस ऐसे हुए, तो उन केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, स्टूडेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना, इसलिए ये बिल लाया गया। तो बेस्ड ऑन द पास्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द न्यू यूजीसी रूल वाज इंट्रोड्यूस, इसलिए ये रूल इंट्रोड्यूस किए गए। उसके साथ में इसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई स्टूडेंट आ जा, कोई इंस्टीट्यूशन अगर इसको वायलेट करता है तो उसको क्या कहते हैं, इफ द स्टूडेंट इज फाउंड गिल्टी देन द स्टूडेंट डिग्री कैन बी विदहेल्ड कर दी जाएगी उसकी डिग्री, और स्टूडेंट कैन बी बार्ड किया जा सकता है वो उसके एग्जाम से। अगर कॉलेज नहीं मानता है उसके इस रूल को, कॉलेज कोई एक्शन नहीं लेता है, इंस्टीट्यूशन कोई एक्शन नहीं लेता है, तो यूजीसी कैन विड्रा रिकॉग्नाइजेशन, उसकी रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट उसको विड्रा कर देगी और जो ग्रांट एंड फंडिंग दी जाएगी वो स्टॉप कर दी जाएगी। तो ये है इसकी पनिशमेंट। उसके साथ में हम देख रहे हैं इसमें क्या रीजन है, इस पे कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोवर्सी किस बात को लेके है। तो इसमें दो केस हुए थे, जो एक 2016 में होता है और दूसरा 2019 में, रोहित विमला और पायल डायबिटी का ये केस था। तो इसमें क्या होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन पाया गया और ये केस सुप्रीम कोर्ट में देखा गया, तो उसने यूजीसी को सीधा बोला कि इसके अगेंस्ट एक रूल बनाया जाए जो इस डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप किया जाए। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है कि इसको अपोज क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं जनरल कैटेगरी के द्वारा कि क्या एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट के साथ सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या ये आपस में डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, क्या जनरल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस टाइम पे इसको अपोज किया जा रहा है। दूसरा इसमें एक बहुत कंट्रोवर्सी जो प्रोविजन ये आया हुआ है कि इसको इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की अगर किसी को फील होता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, इन द सेंस कि जब कोई स्टूडेंट को लगे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो विदाउट किसी एनी प्रोविजन के, विदाउट किसी एविडेंस के भी वो क्या कर सकता है कि वो वहां पे कंप्लेन रेज कर सकता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये था ये कंट्रोवर्सी बिल। आगे क्या गवर्नमेंट एक्शन पे लेती है वो देखेंगे। थैंक यू।